आपने जो प्रश्न किया है कि अंदर दिखाई भी देता है और अंदर सुनाई भी देता है, इसका तात्पर्य क्या है? विचार किया जाए, ये है कहाँ की चीज? पहले जो विषय कहा गया है, कितने अनहद धुन सुनते हैं कि नहीं? सुनते हैं ना, सुनाई देता है ना। कितने प्रकाश को देखते हैं ना, त्रिकुटी में दिखाई देता है ना। ये शब्द वहां के लिए कहा गया है। जब आप आंख बंद करेंगे, अंदर दिखाई भी देता है, सुनाई भी देता है। अब दूसरे अर्थ में ले लो, दूसरा अर्थ इसका ले लो। जब आप अंदर बाहर से बिल्कुल आपकी समस्त इंद्रियां सिमट जाती हैं, जब आपकी पूर्ण रूप से इंद्रियां सिमट जाती हैं, सिमट कर अंदर आ जाती हैं, इसकी पहचान क्या है? इसकी पहचान ये है कि जब आपकी कर्ण इंद्रिय जब अंदर सिमट आई तो आपको बाहर की कोई भी आवाज सुनाई नहीं देती। ये पहचान है कि आपकी एक कर्ण इंद्रिय अंदर सिमट गई है। जब आपकी नासिका इंद्रिय अंदर सिमट कर चली जाती है, तब आपको किसी भी प्रकार का बाह्य गंध अनुभव में नहीं आता। जब आपका नेत्र बाहर से सिमट कर अंदर चला जाता है, तो किसी भी प्रकार का बाहर का रूप आपको दिखाई नहीं देता। इसी प्रकार से नासिका तो गंध नहीं सुनाई देती, अंदर बाहर यानी बाहर की गंध सुनाई नहीं देती। त्वचा इंद्रिय जब सिमट के अंदर चली जाती है तो बाहर का कोई स्पर्श का अनुभव नहीं होता। अर्थात बाह्य इंद्रियां जब अंदर सिमटती हैं, तभी बाहर का ज्ञान समाप्त होता है। अब आप इसको अपने अध्यात्म में भी घटा सकते हो। जब आप बैठते हो ध्यान में, आपका ध्यान लगा या नहीं लगा, इसको कैसे पहचानोगे? आपकी इंद्रियां बाहर से सिमटी या नहीं सिमटी, कैसे पहचानोगे? तो इसकी पहचान ऐसी है, जब आप ध्यान में बैठे हैं, किसी भी प्रकार का बाहर की कोई साउंड आपको सुनाई नहीं दे रही है। जैसे आप गाढ़ निद्रा में चले जाते हो, आप कूलर चला रखे हो, उसमें तीव्र आवाज है। जब तक आप नहीं सोए हो, आवाज सुनाई देती रहती खूब जोरों की। जैसे आपकी ये कर्ण इंद्रिय सिमट जाती है अंदर, तो कूलर की आवाज आपको सुनाई नहीं देती। इसी प्रकार से आपके यहाँ टीवी चल रहा हो, कोई बोल रहा हो, कोई कुछ भी कर रहा हो, जब बाहर की कोई आवाज सुनाई नहीं दे रही है, तब समझ लो आपकी ये इंद्रिय सिमट चुकी है। इतना तक कभी कभी आप देखो, आदमी सो रहा है,
कोई आवाज लगा रहा होता है उसी को बुलाने के लिए। आवाज लगा रहा है लेकिन उसको सुनाई नहीं दे रहा है, वो सुन नहीं पा रहा है। इसका अर्थ क्यों नहीं सुन पा रहा है? चेतना तो है, शरीर भी है, प्राण भी चल रहा है, सुन क्यों नहीं पा रहा है? इसका कारण है कि उसकी कर्ण इंद्रिय बाहर से अंदर को सिमट चुकी है, और जब तक वो इंद्रिय बाहर नहीं आएगी तब तक उसको कुछ सुनाई देगा ही नहीं। इसी तरह से जब तक हमारा नेत्र की इंद्रिय बाहर नहीं आएगी हमें रूप दिखाई दे ही नहीं सकता। इसी प्रकार से जब तक नासिका इंद्रिय बाहर नहीं आएगी हमें किसी भी प्रकार की कोई गंध का अनुभव हो ही नहीं सकता। इसी प्रकार से जब तक त्वचा इंद्रिय बाहर नहीं आएगी शरीर पे कोई स्पर्श का अनुभव, सर्दी गर्मी का अनुभव का पता नहीं चलेगा। इस पे क्यों हम बल दे रहे हैं? आपको पहचान कराने के लिए कि आप कैसे पहचानेंगे। इसी अवस्था को गीता में कहा गया है कि अपनी समस्त इंद्रियों को कछुए की भांति समेट लो। जैसे कछुआ अपने इंद्रियों को समेट कर अंदर कर लेता है। आपने कभी कछुए को देखा होगा? गर्दन उसकी होती है, अंदर कर लेता है, चारों पांव होते हैं, अंदर कर लेता है, बाहर कुछ नहीं दिखाई देता। इसी प्रकार से हमें कछुआ बनना है। हमें समस्त अपने इंद्रियों को पहले अंदर समेटना है। अंदर समेटने के बाद में बाह्य किसी भी प्रकार का ज्ञान से हम वंचित हो जाएंगे। किसी भी प्रकार का बाह्य ज्ञान हमें नहीं हो सकता। लेकिन ध्यान रहे कि ये अवस्था आत्मा की बहुत ही सावधान अवस्था है। ये सावधान होकर आत्मा अपने इंद्रियों को समेटता है। बेहोश होकर तो निद्रा में भी सिमट जाती है, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं होता, वो बेहोशी में सिमटी है। लेकिन हमें होश में अपने इंद्रियों को समेटना है। जब होश में समेटेंगे, होश का अर्थ हम होश युक्त रहें, हमें ज्ञान रहे, हम सावधान रहें। इस सावधान पूर्वक अवस्था का नाम होश है। अब देखिए, जब समस्त इंद्रियां अंदर सिमट गई तो बाहर का आपका किसी भी प्रकार का संबंध या ज्ञान, ना शब्द सुनाई देगा, ना रूप दिखाई देगा, ना बाहर की गंध आएगी, ना स्पर्श आएगा, ना बाहर का रस आएगा, कुछ भी नहीं। अब आत्मा इस समय बाहर के भौतिक तत्वों के जितना भी प्रपंच था उससे छूट चुका है, उससे मुक्त हो गया है। लेकिन अंदर अब क्या होगा? जब समस्त इंद्रियां मन में सिमट कर आ गई तो जो बाहर सुनाई देता था, सूंघता था, चखता था, स्पर्श करता था, रस भी लेता था, बाहर का तो बंद हो गया, लेकिन वो अंदर चालू हो गई।
वही प्रक्रिया अब बाहर चल रही थी, अब वो अंदर चालू हो गई। अंदर कैसे चालू हुई? अब अंदर सुनाई भी दे रहा है, अंदर स्पर्श भी हो रहा है, अंदर सूंघ भी रहा है, अंदर रस भी ले रहा है और अंदर देख भी रहा है और अंदर मनन भी कर रहा साथ में। ऐसा होता है कि नहीं? इस अवस्था को आप स्वप्न कह सकते हो। जो होश युक्त जाता है, जो समझ लेता है, वो स्वप्न नहीं देखता। वो इस तरह से जब अंदर बैठ जाता है तो अपने जन्म जन्मांतर के क्रियाकलाप को देखता है, जन्म जन्मांतर के अपने कई जन्मों के कर्मों को देखता है। जो होश में जाता है, जिसको समझ होती है। जिसको समझ नहीं होती वो स्वप्न देखता है। विचार करो ये दोनों बातें। जिसको समझ है वो कई जन्म को देखता है, अपने ही क्रियाकलाप को देखता है। इस जीवन के क्रियाकलाप को भी और पूर्व जीवन के क्रियाकलाप को भी देखता है। इस जीवन के संगी साथी को भी देखता है। पूर्व जीवन के अपने यारे प्यारों को भी देखता है, जिनके संग था, जिनके साथ व्यवहार किया था। उस समय उस देश को भी देखता है। तरह तरह के उसके सामने दृश्य आते हैं और दृष्टा बनकर पूर्व जन्म के दृश्यों को भी देखता रहता है। पूर्व जन्म में जो भी देखा है, जो भी सुना है, जो भी बोला है, जो भी किया है, वो सब देखता है। पूरा का पूरा दृश्य दिखाई देता है। गांव में था तो गांव दिखाई देता है, खेतों में था तो खेत दिखाई देता है, पंछी की तरह अगर उड़ रहा था तो उड़ता हुआ, और नीचे पूरा सब जंगल, पेड़ पौधे, मकान सब कुछ दिखाई देता है। जंगल में था तो पूरा जंगल दिखाई देता है, पहाड़ों पे था तो पूरा पहाड़ दिखाई देता है। सब कुछ उसको दिखाई देता है। लेकिन ध्यान रहे, उस समय उसको अपनी शरीर दिखाई नहीं देती, क्योंकि उस समय दृष्टा रूप से सिर्फ वो दृश्य को देखता रहता है। अपनी चेतना से ही जो देखा हुआ है उस सब को देखता है। संसारी लोग, फिर रिपीट कर रहा हूं, सपना देखते हैं। सपने में दृश्य पलट सकता है। सपने में थोड़ा बहुत उथल पुथल हो सकता है,
क्योंकि जब आप पात्र देखते हो तो पात्र यथार्थ होता है। कभी आप देखते हो कि वो पात्र तुरंत चेंज हो जाता है। चेंज होने का कारण आपका तमोगुण या रजोगुण बीच में आ जाता है, क्योंकि आप स्वप्न में हो, होश युक्त नहीं हो, अलर्ट नहीं हो, सावधान नहीं हो। तो संसारी लोग इसको सपना कह देते हैं। दृश्य वो भी देखते हैं, दृष्टा वो भी रहते हैं, दिखाई उनको भी देता है, सुनते अंदर वो भी हैं, चखते अंदर वो भी हैं, बोलते अंदर वो भी हैं, दौड़ते भी हैं अंदर, रोते भी हैं, हंसते भी हैं, खेलते भी हैं, कूदते भी हैं, घर मकान सब बनाते हैं, परिवार समाज में रहते हैं। लेकिन इन संसारियों को समझ में नहीं आता, क्योंकि होश युक्त नहीं है, अलर्ट नहीं है, विवेक नहीं है। लेकिन जो विवेक युक्त होकर, जो सावधान होकर अंदर, जब जिसके अंदर ज्ञान है, वो स्वप्न नहीं देख रहा है। अपने कई जन्मों के साथी, संगी, पति, पत्नी, पुत्र, परिवार, समाज, वहां का देश, ध्यान रखो, बस वहां दो ज्ञान नहीं हो पाता, दो ज्ञान, बाकी सब कुछ हो रहा है, दिखाई भी दे रहा है, सुनाई भी दे रहा है, चख भी रहा है, सब कुछ हो रहा है। दो ज्ञान वहां नहीं होता। वो दो क्या है? जो बुद्धि का विषय है वो वहां नहीं होता। बुद्धि का विषय क्या है? बुद्धि याद कराती है कि ये जो दृश्य देख रहे हो, ये किस जगह का है। जगह का अर्थ, उस जगह का नाम क्या है, ये वहां नहीं जान पाता, क्योंकि नाम यथार्थ नहीं है। नाम तो बनावटी है, दृश्य यथार्थ है। नाम हमने अपने गढ़ा हुआ है, ये बुद्धि का विषय है। लेकिन जो दृश्य दिखाई दे रहा है, ये बुद्धि का विषय नहीं है। तो यथार्थ वहां का पूरा, वहां का अनुभव है। ना तो नाम जान पाता, जो भी वहां मिलेंगे आप उनके नाम को नहीं जान पाओगे। फला कौन है, इसका नाम क्या है? क्यों? आप किसी को आज यहां देखो, नया कोई मिल जाए तो आप उसके नाम को जान सकते हो? संभव ही नहीं, असंभव है। किसी को भी आप देखोगे तो आप उसके नाम को नहीं जान सकते। क्यों नहीं जान सकते? क्योंकि नाम यथार्थ है ही नहीं। तो यथार्थ है ही नहीं, वो तो बनाया गया है। इसलिए आप नहीं, वहां आपका नाम नहीं रहेगा, उसका भी नाम नहीं रहेगा, और जगह का भी नहीं होता। आप किसी जगह को देखोगे, वो भी यथार्थ नहीं, वो बनावटी है। कोई यूपी रह रहा है, कोई बिहार रह रहा है, कोई कहीं रह रहा है, ये तो बनावटी है ना। तो इसलिए आत्मा का विषय ये नहीं है। नाम, गांव, देश, ये आत्मा का विषय नहीं है भाई। किसी के ऊपर नाम की छाप नहीं होती, और किसी का यथार्थ कोई नाम ही नहीं है। आप सब अनामी हैं। ये तो आपको पुकारने के लिए नाम बनाया गया, रखा गया है, हकीकत आपका नाम नहीं है। इस तरह से आत्मा वहां अंदर देखता है, ना नाम देख पाता है, ना जगह का जो नाम है वो देख पाता।
बाकी सब कुछ देखता है और सब कुछ जानता है, सुन भी रहा है, किसी से वार्तालाप हो रही है। अंदर इतनी सूक्ष्म साउंड होता है जो कान का विषय ही नहीं है, वो तो आत्मा का विषय है। अंदर इतना सूक्ष्म गंध होती है जो नासिका का विषय ही नहीं, वो तो अंदर का विषय है। अंदर इतना सूक्ष्म स्पर्श होता है जो त्वचा इंद्रिय का विषय ही नहीं, वो तो आत्मा का विषय है। अंदर ऐसा रस आता रहता है कि जो इस रसना का विषय ही नहीं, वो तो आत्मा का विषय है। अंदर रूप ऐसा दिखाई देता है कि जो इन आंखों से देखा नहीं जा सकता, लेकिन फिर भी अंदर देख रहा है, वो आत्मा का विषय है, आंखों का विषय नहीं है। तो बाहर इंद्रियों का जो विषय है, ये विषय अंदर कार्य नहीं करते, इंद्रियों का विषय कार्य नहीं कर सकते। अब वहां शुद्ध रूप से आत्मा अपनी शक्ति से देख भी रहा है, सुन भी रहा है, बोल भी रहा है, चख भी रहा है, छू भी रहा है, दौड़ भी रहा है, सब कुछ कर रहा है, लेकिन देह नहीं, उसकी देह नहीं है। देह तो बाहर छोटी पड़ी है, ध्यान देना। उस स्थूल शरीर भी वहां नहीं है, लेकिन सूक्ष्म देह भी नहीं है, क्योंकि जिसको सूक्ष्म शरीर कहा जाता है वो तो सूक्ष्म शरीर को देख ही रहा है ना। जिसको सूक्ष्म संसार कहा जा रहा है वो तो सूक्ष्म संसार को देख ही तो रहा है। ये शिव नेत्र है भाई, ये तीसरा नेत्र है। ये आत्मा का अपना यथार्थ स्वरूप है, जो बिन आंखों से देखता है, जो बिन कानों से सुनता है, जो बिन वाणी से बोलता है, बिन त्वचा के स्पर्श करता है, बिन रसना के रस लेता है, बिन नेत्रों को देखता है, बिना पांव के चलता है, बिना हाथ के करता है। ये आपका अंदर का विषय है। अब आगे आइए, जब मोक्ष के लिए वेदों के अंदर यही बताया गया है कि जब मोक्ष के अंदर, मोक्ष में जब आत्मा को देखने की इच्छा होती है तो उसके सामने नेत्र प्रकट हो जाता है। जब सुनने की इच्छा होती है तो कर्ण इंद्रिय प्रकट हो जाता है। जब बोलने की इच्छा होती तो वाक प्रकट हो जाता है। जब रस लेने की इच्छा होती है तो रसना इंद्रिय प्रकट हो जाती है। जब सूंघने की इच्छा होती है तो घ्राण इंद्रिय प्रकट हो जाती है। क्या है ये? जब आप अंदर ये सब कर रहे हो तो मुक्ति में क्यों नहीं कर पाओगे? लेकिन ध्यान रहे, मोक्ष अवस्था में इस समय आप बंद अवस्था है। इस अवस्था के अंदर आपके पास इसके सिवा कुछ है ही नहीं। इसके विषय में तो सोचोगे, यही देखोगे, यही सुनोगे, यही बोलोगे, यही चखोगे, इसी का स्पर्श करोगे।
इसके सिवा तो आपके पास कुछ है नहीं, ज्ञान ही नहीं है, समझ नहीं है। लेकिन मोक्ष के अंदर ऐसी कामना आत्मा की रहती ही नहीं, क्योंकि ये अनर्थ की कामना है। मोक्ष में ये कामना न रहकर मोक्ष में सिर्फ ब्रह्मानंद के भोग की कामना रहती है। वो कामना उसकी बनी रहती है, उसी ब्रह्मानंद में निमग्न रहता है, अपने ज्ञान से परिपूर्ण रहता है। ये मोक्ष की अवस्था है। लेकिन कौन ऐसा रहता है? अब आगे चलो। अभी अंदर जो आपको बताया गया है, जो यहां तक रहेगा वो मोक्ष का अनुभव नहीं कर सकता भाई। अभी जहां बताया गया, जो यहां से भी ऊपर चला जाता है, सावधान होकर अंदर जाकर जो ब्रह्मानंद में डूबा रहता है, उसकी कामना ब्रह्मानंद की हो जाती है। जो वहां नहीं पहुंचा, उसकी कामना तो यही दृश्य की रहती है, शब्द की रहती है, रूप की रहती है, गंध की रहती है, स्पर्श की रहती है। लेकिन इससे जो ऊपर चला गया, इसको जो त्याग दिया, इस कामना को त्याग कर इस कामना में रस का अनुभव नहीं करता है, इस कामना के अंदर भी वो दुख रूप ही समझता है इस कामना को भी, तो वो इससे भी ऊपर चला जाता है। वो कहां जाता है? वहां से आत्मज्ञान शुरू हो जाता है। अर्थात जो इन सब को देख रहा है, सुन रहा है, बोल रहा है, चख रहा है, स्पर्श कर रहा था, छू रहा, सब कुछ कर रहा था, अब इस कामना को त्याग दिया, छोड़ दिया। अब जाके अपने ही अंदर स्वरूप में शांत हो गया। अपने अंदर निमग्न होते ही ब्रह्मानंद का भंडार उसके अंदर प्रकट हो गया। वो अपने ही अंदर शांत हुआ, मस्त हुआ, मग्न हुआ। उसको भी छोड़ देता है, जो अंदर सब अब तक देख रहा था, उसको भी त्याग देता है। ध्यान दो, पहले बाहर का त्यागा, किससे? अपने इंद्रियों को कछुए की तरह समेट लिया। फिर अंदर से त्यागा। अंदर से कैसे त्यागा? इंद्रियों को नहीं समेटा, अपनी भावनाओं को समेट लिया। ध्यान रखो, बाहर से तो इंद्रिय को समेटा, तो बाहर का ज्ञान आना बंद, और अंदर से अपनी कामना को समेट लिया, तो अंदर जो विचार चल रहे, तो जो सब कुछ चल रहे, तो वो भी खत्म। कहां रह गया? अब शेष रह गया, शुद्ध चैतन्य रह गया, शुद्ध मुक्त एक रस ज्ञान स्वरूप, और अपने ही अंदर आनंद में निमग्न, इस दशा में रह गया। यहां जो पहुंचता है उसके लिए बताया गया है कि मोक्ष में जिस जिस कामना को जिसकी इच्छा करता है वो सब प्रकट हो जाते हैं। तो मोक्ष वाला ऐसा कामना ही नहीं करता। हरिओम। फिर सुन लो, वृत्तियां जो अंदर उठती हैं स्वतः नहीं उठती है। वृत्तियों को उठाने वाला आत्मा ही है। आप ही वृत्तियों को उठाते हो। आप ये देखने लग जाओ अंदर बैठकर, ये वृत्ति कहां से उठ रही है। आप अनुभव करो कि वृत्ति शांत हो जाएगी, क्योंकि वृत्ति उठाने वाला ही वहां से हटकर
अब वृत्ति को देखने लगे कहां से उठ रही है, तो उठेगी कहां से, क्योंकि उठाने वाला तो है ही नहीं। वृत्ति को उठाने वाले आप ही हो, और आपको पता ही नहीं चलने पाता, क्योंकि इतना अति सूक्ष्म हो कि आपको अपना ही पता नहीं चल पाता कि हम कब कौन सी